भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। महिषासुर मां जगत जननी जगदम्बा अंबा माता पर उनको देखकर अपशब्द पर अपशब्द कह रहा था। मैया को क्रोध आ गया। रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की आवाज ज्यादा आ रही है अंदर। माता को क्रोध आ गया और देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा एक जगदम्बा तेरा सहारा एक जगदम्बा तेरा सहारा। माँ हजारों सिंह के ऊपर चढ़कर सिंह की सवारी कर कर महिषासुर पर दौड़ पड़ी। महिषासुर माता को अपशब्द पर अपशब्द कह रहा था। इतने में मां चढ़ी सिंह पर और जो महिषासुर पर दौड़ पड़ी तो महिषासुर के छाती पर जो त्रिशूल का प्रहार करा, महिषासुर के प्राण उसी समय छूट गए। देखिए जरा कितनी कृपा है मां की। भगवान शंकर ने केवल माता को थोड़ा सा बल दिया है। जब महिषासुर का मर्दन हो गया, महिषासुर समाप्त हो गया, तो मां पार्वती जी ने शिव जी से कहा, इतनी शक्ति मुझ में कैसे प्रकट हो गई जो मैंने इतने बड़े असुर का संहार कर दिया। इतने बड़े असुर का संहार मैंने करा है, इतनी शक्ति मुझ में प्रकट कैसे हुई। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, तुम जब महिषासुर का संहार कर रही थी उसी समय मैंने भगवान ब्रह्मा और विष्णु के सामने संपूर्ण जगत की स्त्रियों को, घर में जन्म लेने वाली एक बेटी को, घर में जन्म लेने वाली एक नारी को, घर में जन्म लेने वाली एक कन्या को, घर में जन्म लेने वाली एक स्त्री को मैंने उसी समय पर वर दे दिया था कि जगत में, संसार सागर में, पृथ्वी पर जो भी कन्या, एक लड़की अगर पृथ्वी पर जन्म लेगी तो उस नारी के संग में शंकर भगवान की आदि शक्ति भी उसके अंदर विराजमान रहे। शिव जी के साथ में आदि शक्ति भगवान शंकर की प्रत्येक नारी के साथ में विराजमान, प्रत्येक नारी। और देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा एक जगदम्बा तेरा सहारा एक जगदम्बा तेरा सहारा। माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा, जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ ने कृपा करी, करुणा करी, दया करी। तो शिव कथा कर रही है। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु भगवान कहते हैं, मेरे शंकर भगवान कहते हैं, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार का प्रत्येक मनुष्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब एक लोटा जल शिवलिंग पर आकर समर्पित करते हैं तो उनमें एक अलग से ऊर्जा, अलग से शक्ति, अलग से बल शंकर कहते हैं मैं प्रदान कर देता हूं। उसमें बल अपने आप आ जाए, शक्ति अपने आप आ जाए। कितनी माताएं हैं जो सोमवार का व्रत करती हैं? जरा हाथ उठाना। बहुत सारी हैं, रखो रखो, रखिए।
आप में से कई माताएं ऐसी भी होंगी, कई जीजियां ऐसी होंगी जो कई सालों से हो सकता है आप में से कई माताएं ऐसी हों जो कुंवारी अवस्था में भी अपने मायके में भी व्रत करती हैं। हो सकता है आप में से कुछ मेरी जीजियां, मेरे कुछ जीजा, उन कुछ बेटियां कुछ ऐसे हों जिनको व्रत करते करते 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल हो गए। सोमवार का व्रत चल रहा है, उनका चल रहा है। कई बार पति भी कह देते, परिवार के लोग कह देते, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, तुम्हारे अंदर इतना बल, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है जो तुम इतना ये सोमवार का व्रत इतने समय से कर रहे हो, इतना बल कैसे आ जाता है, इतनी शक्ति कैसे आ जाती है? तो कई बार माताएं कह देती हैं कि ये हमारी शक्ति नहीं है, हम तो जिस शिव जी की आराधना कर रहे, शंभु शंभु, हम जिस देवादिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं, ये वही शिव शक्ति प्रदान करता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। प्रश्न आया, जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा श्रवण करना थी, बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त करना था और चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से श्रवण करने के लिए बैठी थी। तुमरुका जी से शिव पुराण की कथा श्रवण करने बैठी। बाहर के स्पीकरों की आवाज बढ़ाओ, अंदर के स्पीकरों की आवाज बढ़ाइए, स्पीकरों की आवाज बढ़ाओ। कहा, पूछा तुमरुका जी के पास में जब माता पार्वती जी ने भेजा, जब माँ जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी ने जब कहा, और पार्वती जी ने जब कहा कि अगर तुम्हारे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है, शंभु 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 शंभु, जब तुम्हारे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है, तो क्या तुम तुमरुका जी से जाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर सकती हो? और तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, 20 साल शादी के हो गए, 25 साल शादी के हो गए, 30 साल शादी के हो गए, हमने इस व्यासपीठ पर देखा है कई माताओं को जिनकी शादी के 40-40 साल हो गए, उसके बाद भी भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से उनके घर भी औलाद मेरे शंकर भगवान ने प्रदान करी। 35-40 साल। तो अगर 20 साल शादी के हो गए, 25 साल हो गए, नहीं है संतान, तो दुख नहीं होना। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लेकर आए, तुमरुका जी का नाम लेकर, रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो सफेद आंकड़े की जड़ है उसको देवादिदेव महादेव पर से 21 बार भ्रमण कराकर घुमाकर लाल धागे में नंदी के पास खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए उसको मां नारी अगर अपने कमर पर बांध लेती है और शिव की कृपा उस पर होना प्रारंभ हो जाती है। और बाबा, हम कहेंगे अगर एक बार नहीं हो तो दूसरी बार करो, दूसरी बार नहीं हो तो तीसरी बार करो, पर चिंता मत करना, बाबा के आश्रित होकर उसके भरोसे, उसकी दृढ़ता में, उसके भरोसे पर करना। जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा शिव पर हो जाएगा, जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा भगवान देवादिदेव महादेव पर हो जाएगा, जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा शंकर के प्रति हो जाएगा, तो निश्चित है कि तुम्हारे घर में एक बाबा पुष्प जरूर देगा, तुम्हारे घर में संतान जरूर देगा, औलाद जरूर देगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे, प्रेशर बढ़ा दे बाबा, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छेड़ना में कटी जावागी, भोले मेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। तुमरुका जी के वचन पर विश्वास कर कर चंचुला देवी अपने पति के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही।
जब पूर्ण भरोसा होता है, पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण दृढ़ता होती है, भरोसा जब दृढ़ हो जाता है, विश्वास जब दृढ़ हो जाता है, तो शिव स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। शिव स्वयं आते हैं। हम एक निवेदन करें आप लोगों को, अगर स्वीकार करें तो, कभी कोई विषम समस्या यदि आपके सामने खड़ी होती है, विषम समस्या जिसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा, सब दूर हाथ जोड़ लिए, सबसे कह लिए, सबको प्रणाम कर लिया, सबसे बोल दिया, सबसे विनय कर ली, तो भी वो समस्या मिटी नहीं रही है, तो हमारा निवेदन है 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, दुर्वा जानते हो, दूब, दुर्वा, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित कर कर उसी एक लोटे जल से 5 बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। लगभग 1 हफ्ते यदि आपने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया इसी क्रम से, तो निश्चित है वो समस्या का हल 1 हफ्ते के अंदर बाबा को निकालना ही पड़ेगा और आपका लक्ष्य निश्चित करना ही पड़ेगा। आपका लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। कितनी बेलपत्र है? 5। कितनी दुर्वा है? 5। कितने कनेर के पुष्प हैं? 5। और जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो उसी को थोड़ा थोड़ा कर कर 5 बार समर्पित करना। 5 बार नाम स्मरण रखना। तुम रुकेश्वर महादेव का, फिर से बोलिए नाम, जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुकेश्वर महादेव का एक नाम ऐसा नाम है, हम कई माताओं से कहते हैं जिनके गर्भस्थ कई पत्र हैं ऐसे आए हुए हैं, बहुत सारे पत्र हैं जिसमें माताओं ने कहा हमारे शरीर में गांठ थी और वो बाबा की कृपा से गांठ गली। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए तुम रुका जी का नाम कितना प्रबल है, आप पत्र में देखिए। मेरा नाम सागर इंगले है, मैं पुणे का निवासी हूँ। बाबा 1 लोटा जल का वर्णन कर रहा हूँ, कहीं बैठे हों। मेरा नाम सागर इंगले है, मैं पुणे से हूँ, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर यहाँ हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम सागर इंगले है, कहीं बैठे आप ही हैं, आ जाइए एक बेलपत्र लेने। मैं पुणे का निवासी हूँ। बाबा 1 लोटा जल का वर्णन करें कि 1 लोटा जल से कैसे सफलता मिलती है। गुरुदेव, अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और एडमिट करना पड़ा। बहुत सारी टेस्ट हुए, टेस्ट में गुरुजी मेरी मेरे हार्ट में खून की गांठ बताई गई। डॉक्टर बोले कि अगर गोलियों से खून की गांठ अगर नहीं गली तो हम आगे का ट्रीटमेंट बढ़ाएंगे। तभी आपकी कथा के बारे में मेरी बहन ने मुझे बताया। हम सीहोर भी गए, वहाँ रुद्राक्ष भी लिया और आपके कहे अनुसार हमने पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। और हर शनिवार को हम पीपल की वृक्ष का भी पिपलेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाने लगे। बाबा की कृपा, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा और दूसरी बार फिर वापिस जाकर हमने डॉक्टर को टेस्ट कराया तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि गठान पूरी तरह से गल गई थी। डॉक्टर बोले कि आगे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और ना ऑपरेशन की जरूरत है, आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। यह शिव की उदार। एक तुमरुका जी का नाम, कुंदकेश्वर महादेव का नाम, पिपलेश्वर महादेव का नाम, बटकेश्वर महादेव का नाम, ये नाम इतने प्रबल नाम है कि यदि गर्भ बच्चादानी में या शरीर के किसी भी भाग में अगर मान लो गांठ पड़ भी जाती है और यदि आप
कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर या पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब आप बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाना या जल पीना शिव जी का प्रारंभ करते हो तो धीरे 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 वो गांठ अपने आप गलना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप गलती। आ जाइए। जोरदार ताली बजाओ। खून की गांठें हार्ट के पास हो गई थी। डॉक्टर आप शंभू 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 डॉक्टर ऑपरेशन आदि का और भी ट्रीटमेंट का बोले थे, पर भरोसा दृढ़ हुआ, विश्वास दृढ़ हुआ। जब भरोसा विश्वास दृढ़ हुआ तो अपने आप भरोसा करा तो कार्य सिद्ध भरोसा। और शंभू शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का। बाहर की भी आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा तो आवाज का मालूम पड़ेगा। शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा। जो कार्य हम शिव को एक केंद्र मानकर करते हैं उसका फल मिलता जरूर। यदि शिव को केंद्र माना, एक पत्र और है देखिए। मेरा नाम फड़ विट्ठल राव साहेब है। मैं हकनाक वाड़ी तहसील उदगीर जिला लातूर महाराष्ट्र से रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम फड़ विट्ठल राव साहेब है। हम हकनाक वाड़ी तहसील उदगीर जिला लातूर महाराष्ट्र के रहने वाले। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेने के लिए आइए। गुरुदेव, मेरी बेटी फणदिया विट्ठल एमपीएससी की तैयारी पिछले 3-4 साल से कर रही थी। एमपीएससी की प्रीलिमिनरी परीक्षा मेरिट में हो रही थी, लेकिन ग्राउंड एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रही थी। मेरी बेटी हिम्मत हारने लगी। तब मेरी बेटी जब नाराज हो गई, तब मैंने उससे कहा कि तू घबरा मती, अपन साथ कुबरेश्वर धाम चलते हैं। सीहोर जाकर बाबा से प्रार्थना कर कर वहां का कंकर शंकर पूजन कर कर बेलपत्र रुद्राक्ष लेकर आते हैं। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी ने फिर एग्जाम दिया, और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी बाबा की कृपा से मेरिट लिस्ट में आ गई, और बाबा की कृपा से पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने आई हूँ। मेरी बेटी का ज्वाइनिंग नासिक में हुए। बाबा की कृपा से मैं बेटी को प्रणाम कराने के लिए लाई हूँ, और शिव की कृपा से यहाँ आई हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आपके और हमारे हृदय में होती है तो शिव करुणा क्यों ना करे, क्यों ना कृपा करे। भगवान शंकर कैसे करुणा ना करे। इसीलिए आप लोगों को कल भी कहा था कि ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको
कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव कृपा सागर है। बड़ी पवित्र कथा कर रही है। जब हम शिव पर भरोसा कर कर, भगवान शंकर पर भरोसा कर कर, भगवान शिव पर पूर्ण भरोसा कर कर जब कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य सफल जरूर होता है, उस कार्य में सफलता जरूर है। बस आपका विश्वास शिव के प्रति है, आपका भरोसा भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति हो, आपका भरोसा हमारे बीच में महाराष्ट्र शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री जी माननीय एकनाथ शिंदे जी यहां पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। रिश्ता बनाए मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो ऐसा करिश्मा होगा मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। बड़े जोरदार शंभु 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 जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन माननीय एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने
महाराष्ट्र शासन में जब आप बड़े आनंद के साथ मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे, उस समय पर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान केवल महाराष्ट्र शासन ने करा था। आपके एक कार्यकाल के अंतर्गत जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत वंदन। एक ऐसे सनातनी जिन्होंने ऐसी पहल करी है, एक ऐसे सनातनी जिनकी वाणी में सिंह की गर्जना होती है, वीर शिवाजी महाराज, बाला साहब ठाकरे जी महाराज, जिनकी गर्जना सिंह की गर्जना की तरह, जिन्होंने पूरे ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर गौ माता को राजमाता के रूप में पूजित किया जाता हो, पर महाराष्ट्र सरकार में आप अपनी कुर्सी का, अपने पद का, मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्होंने गौ माता को राजमाता घोषित किया। एक बार जोरदार ताली के साथ में उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं निवेदन करूंगा माननीय शिव कथा मैं निवेदन करूंगा माननीय एकनाथ शिंदे जी से, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन, जिन्होंने अपनी मधुर गर्जनाओं के साथ सनातन को, भगवा को, सत्य को और सनातन को मजबूत किया है। गौ माता को राष्ट्रमाता जिन्होंने घोषित करवाया, ऐसी आनंदता के साथ में महाराष्ट्र सरकार के एक ऐसे हीरे, ऐसी गर्जना जिन्होंने संपूर्ण देश को एक प्रेरणा